मर्दों को भी देखते हैं जब हमारे साथ कुछ कमी हो रही है, प्यार हमें नहीं मिल रहा है, हमें अपनापन मतलब हमारे ही घर में नहीं मिल रहा है, हमारे पति हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तब औरतें ऐसा कदम उठाती हैं। वैसे तो कोई औरत अपना घर परिवार नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि अगर कोई महिला कुछ गलत करती है तो उस पर सबकी नींद खुल जाती है। और जब कोई मर्द करता है तो उस पर सब बोलेंगे कि अरे मर्द क्या है करेगा, एक दो शादी चलता है। अगर कोई औरत किसी मर्द से बात भी कर लेती है तो उस पर सब सवाल जवाब करने लगेंगे, कौन है, क्या है, क्यों बात किया उनसे। हाँ, फिर ये तो आपको मैंने पहले भी बताया, ये सब एक नॉर्मली बातें हो चुकी है। औरत भी गलत है यहाँ पे और आदमी भी गलत है। नहीं, एक कदम से किसी के एक कदम से दो परिवार टूट जा रहे हैं। वही तो बात है ना, इसमें मेरे आदमी ने मेरे बारे में सोचा ना उस औरत ने सोचा कि जो उसने ऐसा किया कि किसी के घर में घुसना, किसी के मतलब लाइफ बर्बाद करना। लेकिन ऐसा हो रहा है तो हमारे समाज में, तो इसके लिए समझ लो कि बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारे समाज पे। हमारा भारत देश जो है, समझ लो इस समय बहुत बुरी तरह हम औरतों का समझ लो कि कोई इज्जत नहीं है। हमारे ही देश में कोई इज्जत नहीं है। इसके आगे हम आपसे क्या बोले सर, कि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहने के लिए भारत देश में रहने वाले हैं, हम आज़ाद हैं। कहाँ है आज़ादी? एक औरत को अपने हक के लिए इतना भागना पड़ रहा है, अपने बच्चे से मिलने के लिए इतना दौड़ना पड़ रहा है अपने ही घर में। कहाँ है आज़ादी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। ऐसे जो ये काम कर रहे हैं इस पर एक्शन लिया जाए, हमारी सरकार कुछ सोचे, ऐसे गलत इंसान के लिए अच्छी कार्रवाई की जाए, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। जो गलत करे उसके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा हो उसके लिए। मन में बहुत तकलीफ़ है। तकलीफ़ तो सर इतना है कि हम आपसे कुछ बता नहीं सक रहे हैं। बस यही समझ लीजिए कि जिंदा है, बस हमारे बच्चे हमारे सामने हैं, हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ी कौन सी दुख होगी एक औरत के लिए, एक माँ के लिए। हमारी बेटी हमारे सामने है यहाँ पे ससुराल में, हम फ़िलहाल अभी यहाँ हैं 2-4 दिन से, लेकिन हम अपनी बच्ची से बात नहीं कर पा रहे हैं, ना वो हमसे बात कर रही है, क्योंकि इसकी जड़ हमारी सास है और हमारे हस्बैंड। ये लोग चाहते हैं कि वो दूसरी औरत के साथ में मतलब उसको माँ बोले, मुझे एकदम से निकाल दे अपने दिल दिमाग से। समझे आप? बेटी को भी दूर कर रहे हैं। बेटी को भी मुझसे दूर कर रहे हैं। और बेटे को भी मेरे जेठ ने, अभी फ़िलहाल हम लोग आए थे थोड़ा दिन पहले, तो मेरा जेठ था, ये फूआ का लड़का है, बोल रहा है कि मम्मी अच्छी नहीं है, आप मम्मी को छोड़ दो बेटा, पापा के साथ रहना। हमारे जेठ ये जो इतनी गंदी गंदी राय दे रहे हैं, जो इतना मतलब भला बुरा बच्चों को सिखा रहे हैं, माँ अच्छी नहीं है, माँ बुरी है। हाँ, नहीं तो उन्होंने भी तो एक 16 साल जिस उम्र की बेटी सही कौन है इसमें? वही ना, उन्होंने भी तो 16 साल की लड़की से शादी किया। मैं तो खाली अपने बच्चों के लिए भटक रही हूँ, अपने हक के लिए भटक रही हूँ। तो इसमें सही कौन है गलत कौन है, इस पर भी जांच हो ना, यही मैं चाहती हूँ। क्योंकि हमारे साथ तो अभी हम मायके में कब तक रहेंगे? मायके वालों ने भी मुझे निकाल दिया है, वो लोग भी नहीं रख रहे हैं। वो तो ज़बरदस्ती में जाके रोगा के उनके साथ में रह रही हूँ कि भाई मेरा अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, रहने की व्यवस्था नहीं हुई है, तब तक मुझे रहने दो। तो भाभी लोग भी, वो लोग भी कभी कभी गुस्सा करती है, यहाँ मतलब हम कैसे रहने दें तुमको, हमारे खुद ही बच्चे हैं, परिवार हैं। वो तो माँ बाप हैं तब तक हूँ, नहीं तो फिर मेरा तो समझ लो कि फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा सर। जब तक माँ बाप है तभी तक मैं रह सकती हूँ, उसके बाद तो मेरा बिल्कुल ही मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बातचीत होती है आपकी, अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्या बोल रहे हैं, अब कैसी बात, क्या कह रहे हैं आपसे? मेरे हस्बैंड जी, नहीं, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने फ़ोन उन लगाया कभी कि नहीं हमें बात करना है, हमें मिलना उनके है? पास तो कम से कम रहेंगे 15-20 सिम रहेंगे। अच्छा। हाँ, कभी भी अगर मुझसे कभी किसी केस को लेके बातचीत कर रहे हैं, वही कोर्ट वोट में आएंगे तो तभी बात करते हैं। तो पैसे वैसे को लेके कभी काल मतलब देना लेना हुआ तो उस चक्कर में। तो क्या कभी पैसे वैसे भी आपको दे रहे हैं? क्या अभी पैसे वैसे दे रहे हैं आप लोगों को गुजारे के लिए कि कैसे? नहीं, बीच में थोड़ा दिए थे, फिर उसके बाद 2 साल से कोर्ट में आ ही नहीं रहे हैं। अब 5-6 महीने से तो वो भी बंद कर दिया देना वेना, जो पैसा दे रहे थे। पैसे भी नहीं दे रहे हैं। नहीं। कोई महिला अगर इस तरीके की कदम उठाती है तो लोग जो समाज में तमाम ताने देते हैं,
ताने तो दे ही रहे हैं, क्योंकि अगर कोई महिला कुछ गलत करती है तो उस पर सबकी नींद खुल जाती है, और जब कोई मर्द करता है तो उस पर सब बोलेंगे कि अरे मर्द क्या है करेगा, एक दो शादी चलता है। अगर कोई औरत किसी मर्द से बात भी कर लेती है तो उस पर सब सवाल जवाब करने लगेंगे, कौन है, क्या है, क्यों बात किया उनसे। हाँ, इस तो वैसे तो फिर सबके लिए छूट होना चाहिए ना। फ़िलहाल मेरे कहने का मतलब यही है कि औरत के साथ इतनी पाबंदी है और मर्द के साथ क्यों नहीं। मर्द करे तो सही है। और फिर औरत अपने भारत देश में इतना कोई भी औरत नहीं सोचती, शादी हो गया उनको बस अपने हस्बैंड के साथ ही समय बिताना है, बच्चे पालने पोसने हैं, बस यही रहता है। हमारे भारत देश में यही तो एक कमी है, क्योंकि हम अपने हस्बैंड को ही भगवान बना के रखते हैं, यही हमारी गलती होती है। जबकि वो इंसान बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। हम तो उन्हें इतना सम्मान देते हैं, इतना इज्जत देते हैं, लेकिन वो हमें क्या देते हैं, दर बदर ठोकरें, इधर जाओ उधर जाओ, कोर्ट कचहरी हमें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पैसे भी तमाम लगते होंगे। हाँ? जब जाते होंगे तो कैसे इस सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं आप? तो वही सर ना, तो वही माँ बाप भी अभी थक गए हैं, भाई भौजाई हैं, वो लोग कब तक देखेंगे। इसके लिए अब आगे के लिए हमें न्याय चाहिए, ना हम कोर्ट कचहरी दौड़ पाएंगे, ना पुलिस थाने हमें जाने की इतना ना हमारे पास पैसा है। किराया भाड़ा कहीं भी जाओ तो 200-400 रुपया पास में रखो, और जब नहीं है तो फिर अपना क्या करेंगे। एक प्रकरण चल रहा था, आपने भी सुना होगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। ज्योति जो है इस तरीके की कदम उठाती है कि अपने पति को छोड़ती, तो समाज बहुत सारे ताने देता है, बहुत ट्रोल करता है, नहीं, ज्योति को हमारा करता जो है। ये समाज है ना, हमें जबकि हम अच्छा करना चाहते हैं तो हम कुछ लोगों का देख देख के हमारी भी कुछ आदतें बिगड़ रही हैं। हम ऐसे मतलब मर्दों को भी देखते हैं, जब हमारे साथ कुछ कमी हो रही है, प्यार हमें नहीं मिल रहा है, हमें अपनापन मतलब हमारे ही घर में नहीं मिल रहा है, हमारे पति हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तब औरतें ऐसा कदम उठाती हैं। वैसे तो कोई औरत अपना घर परिवार नहीं छोड़ना चाहती है। ज्योति मौर्य को भी कुछ तकलीफ़ हुआ होगा, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया, वरना तो कोई भी इतने समय रहने के बाद 8-9 साल बीतने के बाद शादी के कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। हाँ, उठाना ही रहेगा तो पहले 2 साल 3 साल में ही उठा लेता है। इतना समय कि कोई भी इंसान है कि यहाँ जानवर से लगाव हो जाता है, 2-4 महीने में। हम इंसान से तो समझो कि अपने हिंदू धर्म में तो काफ़ी बातें हैं, कोई भी औरत ऐसा नहीं करेगी। अपना परिवार, अपना बच्चे होने के बाद तो और भी प्यार बढ़ जाता है। तो पति ने आपने क्यों ऐसा कदम उठाया कि बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली? क्या ऐसी कमी रही? पति की हमारी आदत पहले से ही ख़राब थी, उनको लड़कियों से ज़्यादा इंटरेस्ट था, लड़कियों के साथ अफेयर रखना उनकी बहुत पहले की आदत थी। और शादी के बाद जब हम आए ससुराल में, तब भी हमने उन्हें कई लड़कियों के साथ पकड़ा। ये बात हमारे ससुराल वाले भी जानते थे, लेकिन उन्होंने यही समझाया कि जाने दो, मतलब अभी बचपना है, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। और यही बात हमारे मायके वाले भी हमको समझाए कि चलो बाद में हो जाएगा सब कुछ अच्छा। आदमी है, थोड़ा सा तो ऐसा है, थोड़ा बहुत तो उनके अंदर रहती है छिछोरीपनी, तो हम कहे चलो ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा देखते देखते आज 18-19 साल बीत गया। वो थोड़ा सा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बन गया ना। अगर हम तभी से समझ गए होते तो हम भी अपना हट जाते थे, लेकिन हमें किसी ने मौका ही नहीं दिया। बस हमें समझाया गया कि हाँ, आदमी के साथ में रहना है, वो जो अच्छा बुरा कर रहे हैं वो सब थोड़े दिन की बातें हैं, फिर बाद में अच्छा हो जाएगा। हमें ये नहीं समझाया गया था कि हमारे आदमी दूसरी शादी कर लेंगे, अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो फिर उसके बाद हम तुम्हें अपने घर पे रखेंगे। ये समझाया होता तो हम कुछ सोचते। ये आज हमें ना मायके वाले रख रहे हैं, ना ससुराल वाले रख रहे हैं। मतलब सब लोग अपना रास्ता देख के हट गए। मतलब मेरे को खाली अच्छी अच्छी राय दिए कि हाँ बेटा ऐसा होता है, ससुराल में वैसा होता है। जब हमारे पर तकलीफ़ आएगी तब तो किसी ने नहीं सोचा कि हाँ बेटा हम तकलीफ़ में तुम्हारा साथ देंगे। ये भी तो बोलना चाहिए था। आज माँ बाप भी हैं, कभी कभी माँ बाप भी गुस्सा हो जाएंगे कि क्या बात है, जान दो शादी किए हैं तो अपना समझ बूझ के रहो। तो हम कैसे समझ बूझ के रहे? सब लोग अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। ये कौन सी बात हुई कि शादी ब्याह हो गया तो इसमें समझ बूझ के हम भी रहे उसके साथ में।
ये तो हमारे समाज पर गलत असर पड़ेगा ना। आज हम रहे मतलब कोई गलतियों को इस तरह छुपाया जाता है। चारों ओर से सिर्फ दर्द ही मिल रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। चारों ओर से दर्द ही मिल रहा है, और फिर ऊपर से ये कौन सी बात हुई कि हम भी मतलब जो गलत बातें हैं उसको छुपा दी जाए, और फिर उस बात को दबा दी जाए। कल को वो असर कितना हमारे बच्चों पे बुरा पड़ेगा। यही सब बातें हैं सर। अब आप इसको अच्छी तरह से मतलब रखिए सामने। निश्चित सुमन जी का दर्द है वह जायज़ दर्द है, क्योंकि एक पति जिसको अपना परमेश्वर मानकर 7 जन्मों का जीने और मरने का वादा करती हैं, लेकिन अब पति बेटी की उम्र की लड़की से शादी करता है और सुमन जी को छोड़ देता है। सुमन जी की शादी को करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये न्याय की गुहार लगा रही हैं। न्याय सुमन जी को अभी नहीं मिला है।